क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान किसी व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धन का द्वार खोलने वाले होते हैं, तो क्या उससे पहले भी कुछ संकेत मिलते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान बिना कारण कुछ नहीं करते। जब समय बदलने वाला होता है, तो उसके पहले मनुष्य के भीतर और बाहर दोनों जगह परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। लेकिन अधिकांश लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। पहला संकेत है मन का शांत होना। पहले जो छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता था, वह धीरे धीरे कम होने लगता है। मन में धैर्य बढ़ने लगता है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अशांत मन धन को संभाल नहीं सकता। दूसरा संकेत है सत्संग और अच्छे विचारों की ओर आकर्षण। अचानक आपको गीता, भजन, पूजा या अच्छे लोगों की संगति अच्छी लगने लगती है। यह भगवान का संकेत है कि वे आपके भीतर की चेतना को ऊंचा उठा रहे हैं। तीसरा संकेत है पुराने बुरे संबंधों और गलत आदतों का छूटना। कई बार कुछ लोग जीवन से दूर हो जाते हैं। उस समय दुख होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान ने रास्ता साफ किया था। जो व्यक्ति आपकी उन्नति में बाधा था, उसे भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। चौथा संकेत है कठिनाइयों का अचानक बढ़ जाना। यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन कई बार बड़ी सफलता से पहले सबसे कठिन परीक्षा आती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी संघर्ष से मजबूत बनाया जाता है। पांचवा संकेत है काम करने की नई प्रेरणा। आलस्य कम होने लगता है। मन में कुछ नया करने, सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा जागती है। यह ऊर्जा भगवान की प्रेरणा होती है। छठा संकेत है छोटे छोटे अवसर मिलने लगते हैं। कोई नई नौकरी, नया ग्राहक, नया संपर्क, नया विचार या छोटी सफलता मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति इन्हीं छोटे अवसरों को पहचानकर बड़ा भविष्य बनाता है। सातवां संकेत है दान करने की भावना। जब मनुष्य अपनी थोड़ी सी कमाई में से भी किसी जरूरतमंद की सहायता करने लगता है, तब भगवान उसकी झोली और भरने का मार्ग खोलते हैं। गीता का संदेश है कि देने वाला हाथ कभी खाली नहीं रहता। आठवां संकेत है ईर्ष्या कम होना। जब आप दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय प्रसन्न होने लगते हैं, तब आपके भीतर समृद्धि का भाव जन्म लेता है। समृद्धि पहले मन में आती है, फिर जीवन में। नौवां संकेत है परिवार में प्रेम और सम्मान बढ़ना। घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सकारात्मक होने लगता है। जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी का वास माना गया है। 10वां और सबसे बड़ा संकेत है भगवान पर अटूट विश्वास। परिस्थितियां कठिन होने पर भी मन कहता है सब ठीक होगा, भगवान मेरे साथ हैं। यही विश्वास भविष्य की सफलता की सबसे मजबूत नींव है। लेकिन श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात भी बताते हैं, केवल संकेत देखकर बैठ मत जाओ। धन केवल भाग्य से नहीं, बल्कि सही कर्म, ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर प्रयास से आता है। भगवान अवसर देते हैं, पर उसका लाभ उठाना मनुष्य का कर्तव्य है। यदि आपके जीवन में भी ये परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, तो निराश मत होइए। अपने कर्म करते रहिए, मन को शांत रखिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। याद रखिए, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अन्याय नहीं करते। सही समय आने पर वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, जिसने कठिन समय में भी अपने कर्म और विश्वास को नहीं छोड़ा। आइए अंत में श्री कृष्ण का यह संदेश अपने हृदय में उतारें। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब समय उचित होगा, तब तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि आपका विश्वास सच्चा है, आपका कर्म ईमानदार है और आपका मन विनम्र है, तो समृद्धि का मार्ग अवश्य खुलेगा।
भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में बड़ा परिवर्तन आने से पहले कुछ अजीब से संकेत मिलने लगते हैं? कभी मन अचानक शांत हो जाता है, कभी बिना किसी कारण भगवान की भक्ति में मन लगने लगता है, तो कभी कठिनाइयां पहले से अधिक बढ़ जाती हैं। अधिकतर लोग इन घटनाओं को सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में यह माना गया है कि जीवन के बड़े बदलावों से पहले व्यक्ति के भीतर और उसके आसपास परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें यह नहीं बताते कि हर व्यक्ति को धन आने से पहले निश्चित रूप से एक जैसे चमत्कारी संकेत मिलेंगे, बल्कि उनका संदेश यह है कि समृद्धि का मार्ग सबसे पहले हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे स्वभाव में परिवर्तन से बनता है। जब मनुष्य स्वयं को बदलना शुरू करता है, तब उसके जीवन में अवसर भी आने लगते हैं। धन केवल जेब भरने का नाम नहीं है। वास्तविक धन वह है जो मन को शांति दे, परिवार में प्रेम बढ़ाए और जीवन में सम्मान दिलाए। यदि धन आ जाए लेकिन मन अशांत रहे, तो वह समृद्धि नहीं, केवल संपत्ति है। इसलिए भगवान पहले मनुष्य को भीतर से तैयार करते हैं। पहला संकेत है मन में धैर्य का बढ़ना। पहले जहां छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता था, वहीं अब व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेने लगता है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय परिस्थिति को समझने का प्रयास करता है। यही धैर्य आगे चलकर सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। धन कमाने से अधिक कठिन उसे संभालना होता है, और धैर्य के बिना यह संभव नहीं। दूसरा संकेत है भगवान की ओर स्वाभाविक आकर्षण। अचानक गीता पढ़ने का मन होने लगता है, भजन सुनने में आनंद आने लगता है, मंदिर जाने की इच्छा बढ़ जाती है। यह किसी डर का परिणाम नहीं, बल्कि भीतर जागती हुई चेतना का संकेत हो सकता है। जब मन पवित्र होता है, तब व्यक्ति के निर्णय भी अधिक संतुलित होते हैं। तीसरा संकेत है गलत संगति से दूरी। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग अपने आप दूर हो जाते हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाते थे। उस समय यह अलगाव दुखद लग सकता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि उसी परिवर्तन ने हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया। हर खोई हुई चीज नुकसान नहीं होती, कुछ विदाइयां नई शुरुआत का मार्ग बनाती हैं। चौथा संकेत है संघर्ष का समय। बहुत से लोग पूछते हैं, यदि भगवान कृपा करने वाले हैं तो कठिनाइयां क्यों बढ़ती हैं? इसका उत्तर यह है कि संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जैसे किसान बीज बोने से पहले भूमि तैयार करता है, वैसे ही जीवन भी बड़े अवसरों से पहले हमें तैयार करता है। कठिन समय हमेशा दंड नहीं होता, कई बार वह तैयारी भी होता है। इसलिए यदि आपके जीवन में अभी चुनौतियां हैं, तो केवल यह मान लेना उचित नहीं कि धन अवश्य आने वाला है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि कठिन समय भी सीख और विकास का अवसर बन सकता है, यदि हम धैर्य, ईमानदारी और निरंतर कर्म बनाए रखें। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, भाग्य का द्वार उसी के लिए खुलता है जो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्म करते रहिए, सत्य का साथ मत छोड़िए और अपने मन को सकारात्मक बनाए रखिए। याद रखिए, भगवान अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों का उपयोग करना मनुष्य का कर्तव्य है। यही गीता का सार है, कर्म, धैर्य और विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ने लगता है, तब भगवान उसे ऐसे अनुभवों से गुजारते हैं जो उसे भीतर से मजबूत बना देते हैं। ये अनुभव हमेशा सुखद नहीं होते, लेकिन भविष्य की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सातवां संकेत है विनम्रता का बढ़ना। जब व्यक्ति को यह समझ आने लगती है कि हर सफलता केवल उसके बल पर नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा, परिवार के सहयोग और अपने कर्मों के कारण मिलती है,
तब उसके भीतर से अहंकार कम होने लगता है। भगवान उसी व्यक्ति को अधिक जिम्मेदारियां सौंपते हैं जो सफलता मिलने पर भी विनम्र बना रहता है। 8वां संकेत है दूसरों की सहायता करने की इच्छा। मनुष्य जब बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद की सहायता करता है तो उसके भीतर करुणा का विकास होता है। सेवा का भाव समाज में विश्वास पैदा करता है और व्यक्ति के संबंधों को मजबूत बनाता है। यह गुण जीवन में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकता है। 9वां संकेत है समय का मूल्य समझ में आना। पहले जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गवा देता था, वही अब हर दिन का सदुपयोग करने लगता है। वह सीखने, मेहनत करने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में आनंद महसूस करता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो समय का सम्मान करता है, वही अपने कर्मों का श्रेष्ठ फल पाने की दिशा में आगे बढ़ता है। 10वां संकेत है कृतज्ञता का भाव। जब व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों के लिए भी भगवान का धन्यवाद करने लगता है, तब उसके भीतर संतोष का जन्म होता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दिए जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि जो मिला है उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ा जाए। ध्यान रखें, केवल इन संकेतों के आधार पर यह मान लेना कि निश्चित रूप से बहुत धन आने वाला है, उचित नहीं है। जीवन में सफलता अनेक बातों पर निर्भर करती है, जैसे परिश्रम, सही निर्णय, अवसर, परिस्थितियां और निरंतर सीखने की इच्छा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम सत्य, ईमानदारी, अनुशासन और कर्मयोग का मार्ग अपनाएं, तो हमारा जीवन अधिक समृद्ध और सार्थक बन सकता है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दें। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही वास्तविक सफलता की ओर बढ़ता है। याद रखिए, भगवान का आशीर्वाद केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि सही समय पर मिले अवसरों, सही विचारों और सही कर्म करने की प्रेरणा में भी प्रकट होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए और अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। जब आपका प्रयास और उचित समय साथ आते हैं, तब सफलता का मार्ग स्वयं खुलने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में अचानक कुछ बदलने लगता है? बिना किसी स्पष्ट कारण के मन शांत होने लगता है, सोच बदलने लगती है और परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगती हैं। बहुत से लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर के संकेत होते हैं। धन केवल मेहनत से ही नहीं आता, बल्कि सही समय, सही कर्म और ईश्वर की कृपा के मिलन से आता है। जब भगवान किसी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि का द्वार खोलने वाले होते हैं, तो उससे पहले वे कुछ संकेत अवश्य देते हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, वह अवसरों को पहचानकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। पहला संकेत है मन का शांत होना। यदि पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता था, लेकिन अब मन धैर्यवान होने लगा है, तो समझिए कि आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो चुका है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्थिर और शांत मन वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है। धन उसी के पास टिकता है जो बुद्धि से निर्णय लेता है, केवल भावनाओं से नहीं। दूसरा संकेत है मेहनत से प्रेम होने लगना। जब व्यक्ति बहाने बनाना छोड़ देता है और अपने कर्म को ही पूजा मानकर कार्य करने लगता है, तब भगवान उसके लिए नए मार्ग खोलते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करते रहो, फल उचित समय पर अवश्य मिलेगा। तीसरा संकेत है बुरे लोगों का धीरे धीरे दूर होना। कई बार हमें लगता है कि कुछ लोग हमारा साथ छोड़ गए, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। भगवान पहले उन लोगों को दूर करते हैं जो हमारी उन्नति में बाधा बनते हैं, ताकि सही लोग और सही अवसर हमारे जीवन में प्रवेश कर सकें। चौथा संकेत है अनावश्यक खर्चों का कम होना।
जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है और आवश्यकता तथा लालच का अंतर समझने लगता है, तब धन उसके जीवन में स्थिर होने लगता है। जो व्यक्ति धन का सम्मान करता है, भगवान उसी को अधिक धन का अधिकारी बनाते हैं। पांचवा संकेत है बार बार श्री कृष्ण, गीता या आध्यात्मिक बातों की ओर आकर्षण होना। यदि बिना किसी कारण आपका मन भजन, गीता या भगवान के नाम में लगने लगे, तो यह केवल संयोग नहीं है। यह संकेत है कि आपकी चेतना ऊंची हो रही है। जब चेतना ऊंची होती है, तब निर्णय बेहतर होते हैं और बेहतर निर्णय समृद्धि का मार्ग बनाते हैं। याद रखिए, भगवान पहले व्यक्ति का चरित्र बनाते हैं, फिर उसका भाग्य। यदि चरित्र मजबूत न हो तो धन भी विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए श्री कृष्ण पहले मनुष्य को विनम्र, धैर्यवान और कर्मशील बनाते हैं, उसके बाद उसे समृद्धि का वरदान देते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपके जीवन का नया अध्याय लिख रहे हों। विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्म करते रहिए और ईश्वर का स्मरण कभी मत छोड़िए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का विश्वास अडिग होता है, उसका समय अवश्य बदलता है। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। जब भगवान देने का निर्णय लेते हैं, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। भगवान का अंतिम संदेश, जब धैर्य की परीक्षा समाप्त होने वाली होती है। राधे राधे। यदि आप यहाँ तक इस कथा को सुन चुके हैं, तो अब उस सबसे महत्वपूर्ण संकेत को समझिए जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तब उससे पहले उसकी सबसे कठिन परीक्षा ली जाती है। यह परीक्षा इसलिए नहीं होती कि भगवान उसे कष्ट देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे देखना चाहते हैं कि वह व्यक्ति सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहेगा या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि ठीक सफलता मिलने से पहले कई काम बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। योजनाएं रुक जाती हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, मन में निराशा आने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे समय में भी अपने कर्म, अपने विश्वास और भगवान के नाम को नहीं छोड़ता, वही आगे चलकर सफलता का वास्तविक अधिकारी बनता है। याद रखिए, धन केवल बैंक खाते की संख्या नहीं है। सच्चा धन है स्वस्थ शरीर, शांत मन, अच्छा परिवार, सच्चे मित्र और ईश्वर की कृपा। यदि ये सब आपके पास हैं, तो आप पहले से ही समृद्धि के मार्ग पर हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि धन आने पर कभी अहंकार मत करना। जिस धन का उपयोग केवल अपने लिए किया जाता है, वह अधिक समय तक टिकता नहीं। लेकिन जिस धन से किसी भूखे को भोजन मिले, किसी जरूरतमंद की सहायता हो, किसी विद्यार्थी की पढ़ाई पूरी हो या किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान आए, उस धन में भगवान स्वयं निवास करते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में समृद्धि आए, सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए। अपनी मेहनत को कभी मत छोड़िए और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लीजिए। आज एक संकल्प लीजिए, मैं कभी अधर्म के मार्ग से धन प्राप्त नहीं करूंगा। मैं अपने कर्म ईमानदारी से करूंगा। मैं अपने धन का सदुपयोग करूंगा। मैं हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखूंगा। यही वह संकल्प है जो व्यक्ति के जीवन को भीतर और बाहर दोनों रूपों से समृद्ध बनाता है। यदि आपको लगता है कि अभी तक आपके जीवन में सफलता नहीं आई, तो निराश मत होइए। हो सकता है कि भगवान अभी आपके व्यक्तित्व को उस सफलता के योग्य बना रहे हों। सही समय आने पर वही भगवान, जिन्होंने आपकी परीक्षा ली है, आपके लिए ऐसे द्वार खोलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अंत में श्री कृष्ण का संदेश याद रखिए, कर्म करते रहो, धैर्य बनाए रखो और विश्वास कभी मत छोड़ो।
जब समय तुम्हारा होगा तब तुम्हें रोकने की शक्ति किसी में नहीं होगी। राधे राधे। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रिय आत्मा, यदि तुमने अब तक इस संदेश को धैर्यपूर्वक सुना है तो एक बात अपने हृदय में अवश्य बसा लो, भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्त को बिना कारण संघर्ष नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है और हर उद्देश्य के पीछे एक बड़ा आशीर्वाद। छठा संकेत यह है कि तुम्हारे भीतर सेवा और दान का भाव जागने लगता है। जब भगवान की कृपा निकट होती है तब मनुष्य केवल अपने लिए जीना छोड़ देता है। उसे दूसरों के दुख दिखाई देने लगते हैं। वह किसी भूखे को भोजन कराने में, किसी जरूरतमंद की सहायता करने में और किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देने में सच्चा सुख अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बांटना सीख जाता है वही पाने का वास्तविक अधिकारी बनता है। नदी इसलिए निर्मल रहती है क्योंकि वह बहती रहती है। यदि वह रुक जाए तो उसका जल भी दूषित हो जाता है। उसी प्रकार धन भी तभी शुभ फल देता है जब उसमें सेवा और सद्भाव का प्रवाह बना रहे। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास बहुत कम है इसलिए तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते। एक मीठा शब्द, एक सच्ची मुस्कान, किसी दुखी व्यक्ति का साहस बन जाना, यह भी महान दान है। भगवान इन छोटे छोटे सत्कर्मों को भी अनदेखा नहीं करते। जब तुम्हारा हृदय स्वार्थ से ऊपर उठने लगता है तब भगवान तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग खोलते हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अवसर स्वयं तुम्हारे पास आने लगते हैं, योग्य लोगों का साथ मिलने लगता है और धीरे धीरे जीवन में समृद्धि का प्रकाश फैलने लगता है। लेकिन याद रखना, धन का घमंड कभी मत करना। जिस भगवान ने दिया है वही एक क्षण में सब बदल भी सकते हैं। इसलिए सफलता मिलने पर भी विनम्र रहो, अपने माता पिता का सम्मान करो, गुरु का आदर करो और अपने कर्मों को हमेशा पवित्र बनाए रखो। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं तो उन्हें अंत मत समझो। हो सकता है यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हो। बीज भी पहले मिट्टी में दबता है, अंधकार सहता है, तब जाकर विशाल वृक्ष बनता है। उसी प्रकार तुम्हारा संघर्ष भी तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो। विश्वास रखो कि जो तुम्हारे भाग्य में है वह कोई छीन नहीं सकता और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसके पीछे भागना व्यर्थ है। तुम्हारा कर्तव्य केवल श्रेष्ठ कर्म करना है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश, जब तुम्हारा मन पवित्र, कर्म ईमानदार और विश्वास अटूट होता है तब समृद्धि स्वयं तुम्हारे द्वार तक आती है। इसलिए चिंता नहीं, केवल कर्म और भक्ति करो। समय आने पर मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को अवश्य बदल देगी। प्रिय मित्रों, आज का यह संदेश केवल धन कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस आंतरिक परिवर्तन के बारे में है जो भगवान अपने भक्त के जीवन में समृद्धि आने से पहले करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख, शांति और आर्थिक उन्नति आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण किसी व्यक्ति को अचानक धनवान नहीं बनाते। वे पहले उसके विचारों को बदलते हैं, फिर उसके कर्मों को बदलते हैं और अंत में उसका भाग्य बदलता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें कर्म, धैर्य और आत्मसंयम का मार्ग सिखाती है। गीता का संदेश यह है कि मनुष्य अपना कर्तव्य निष्ठा से करे और फल की चिंता में डूबकर अपना मन विचलित न करे। जब व्यक्ति इस भावना को अपनाता है तब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। पहला संदेश यह है कि अपने मन को स्थिर बनाओ। जब मन भय, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त होने लगता है तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। यही सही निर्णय आगे चलकर सफलता के अवसर बनते हैं।
दूसरा संदेश है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। भगवान अवसर दे सकते हैं, लेकिन उस अवसर का लाभ उठाना मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति हर दिन ईमानदारी से अपना कार्य करता है, वही लंबे समय में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। तीसरा संदेश है कि अहंकार से दूर रहो। जैसे जैसे सफलता मिलती है, विनम्रता और भी आवश्यक हो जाती है। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, लोगों का विश्वास जीतता है और विश्वास ही बड़े अवसरों का आधार बनता है। चौथा संदेश है कि दान और सेवा का भाव रखो। इसका अर्थ केवल धन देना नहीं है। किसी की सहायता करना, मधुर वाणी बोलना, समय देना और जरूरतमंद का साथ देना भी सेवा है। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है और उसके संबंध मजबूत होते हैं। पांचवा संदेश है कि धैर्य रखो। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन बीज बोने और फल आने के बीच समय लगता है। उसी प्रकार कर्म और उसके फल के बीच भी धैर्य आवश्यक है। मित्रों, याद रखिए, धन केवल बैंक खाते में जमा राशि का नाम नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य, सच्चे रिश्ते, मानसिक शांति, ज्ञान और संतोष भी जीवन की अमूल्य संपत्ति हैं। यदि ये आपके पास हैं, तो आपके पास समृद्धि की मजबूत नींव पहले से मौजूद है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो उन्हें अंत नहीं बल्कि तैयारी समझिए। हर चुनौती आपको अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान और अधिक योग्य बना सकती है। जब तैयारी पूरी होती है, तब अवसर भी आने लगते हैं। आइए आज एक संकल्प लें। मैं अपने कर्म को ईमानदारी से करूंगा, अपने मन को सकारात्मक रखूंगा, दूसरों का सम्मान करूंगा, धैर्य नहीं छोड़ूंगा और भगवान पर विश्वास बनाए रखूंगा। यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति भी देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक ऐसा परिवर्तन कैसे आ जाता है कि जहां पहले अभाव था, वहीं कुछ समय बाद समृद्धि दिखाई देने लगती है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे भगवान की कोई अदृश्य योजना भी होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तो उससे पहले उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है। ईश्वर पहले परिस्थितियां नहीं बदलते, वे मनुष्य की सोच बदलते हैं। जब सोच बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तब भाग्य भी बदलने लगता है। अक्सर लोग भगवान से केवल धन मांगते हैं, लेकिन भगवान पहले यह देखते हैं कि क्या उनका भक्त उस धन को संभालने के योग्य बन चुका है। यदि पात्रता नहीं है तो धन टिकता नहीं। इसलिए ईश्वर पहले मन को मजबूत बनाते हैं, फिर जीवन में अवसर भेजते हैं। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति को अचानक बहुत धन मिल जाए, लेकिन उसमें धैर्य, विनम्रता और विवेक न हो, तो वह धन अधिक समय तक नहीं टिकेगा। इसलिए भगवान अपने भक्त को पहले जीवन के छोटे छोटे अनुभवों से सीख देते हैं। कई बार असफलता भी भगवान का संदेश होती है। वह हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाने के लिए आती है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी ईमानदारी और धैर्य नहीं छोड़ता, वही भविष्य की बड़ी सफलता के योग्य बनता है। याद रखिए, श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में संघर्ष नहीं होगा। उन्होंने यह सिखाया कि संघर्ष के बीच भी अपना कर्तव्य करते रहो। जब मनुष्य बिना हार माने आगे बढ़ता है, तब भगवान उसके लिए ऐसे रास्ते खोलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यदि आज आपके जीवन में आर्थिक कठिनाई है, तो निराश मत होइए। यह संभव है कि भगवान आपको किसी बड़े अवसर के लिए तैयार कर रहे हों। हर दिन की मेहनत, हर ईमानदार प्रयास और हर सकारात्मक विचार आपके भविष्य की नींव रख रहा है।
इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास अधिक कीजिए। तुलना कम और आत्मविश्वास अधिक रखिए। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय अपनी यात्रा पर विश्वास रखिए। हो सकता है कि आपकी सफलता आपकी अपेक्षा से अधिक निकट हो। भगवान का समय हमेशा सही होता है। जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो छोटी शुरुआत भी बड़े परिणाम में बदल सकती है। अब आइए उन संकेतों को समझते हैं जो कई लोग अपने जीवन में महसूस तो करते हैं, लेकिन उनका अर्थ नहीं समझ पाते। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये प्रेरणादायक आध्यात्मिक विचार हैं। इन्हें किसी निश्चित नियम या भविष्यवाणी के रूप में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा के रूप में देखें। पहला संकेत, मन में बिना कारण शांति का अनुभव। कभी कभी जीवन की कठिन परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, लेकिन मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहता। भीतर एक विश्वास जन्म लेने लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। यही विश्वास व्यक्ति को सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि स्पष्ट होती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तब व्यक्ति ऐसे अवसर देख पाता है जिन्हें वह पहले अनदेखा कर देता था। दूसरा संकेत, मेहनत से भागने का मन नहीं करता। जो व्यक्ति पहले आलस्य करता था वही अब समय का महत्व समझने लगता है। सुबह जल्दी उठना, अपने कार्य को पूरी लगन से करना और हर दिन कुछ नया सीखने की इच्छा बढ़ने लगती है। यही परिवर्तन भविष्य की सफलता की मजबूत नींव बनता है। तीसरा संकेत, गलत संगति से दूरी। जब व्यक्ति का जीवन बदलने वाला होता है तो वह धीरे धीरे उन लोगों से दूर होने लगता है जो उसे निराशा, नकारात्मकता और गलत रास्ते की ओर ले जाते हैं। इसके स्थान पर उसे ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो प्रेरणा देते हैं, ज्ञान बांटते हैं और आगे बढ़ने का उत्साह जगाते हैं। चौथा संकेत, छोटी छोटी बातों के लिए कृतज्ञता। जिस दिन व्यक्ति शिकायत छोड़कर भगवान का धन्यवाद करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके भीतर समृद्धि का भाव जन्म लेता है। कृतज्ञता मन को हल्का बनाती है और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। यही दृष्टिकोण नए अवसरों को पहचानने में मदद करता है। पांचवा संकेत, सही अवसरों का मिलना। कभी कोई नया काम, कोई नई पहचान, कोई उपयोगी सलाह या सीख अचानक जीवन में आती है। यह आवश्यक नहीं कि हर अवसर तुरंत बड़ा लाभ दे, लेकिन कई बार वही छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़े परिवर्तन का कारण बनती है। छठा संकेत, धैर्य का बढ़ना। पहले जहां छोटी असफलता से मन टूट जाता था, अब व्यक्ति शांत रहकर फिर से प्रयास करता है। यही धैर्य उसे दूसरों से अलग बनाता है। सातवां संकेत, ईश्वर पर गहरा विश्वास। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना कर्म करता रहता है और परिणाम को लेकर अत्यधिक भयभीत नहीं होता, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह विश्वास उसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। प्रिय मित्रों, समृद्धि केवल धन से नहीं आती। सच्ची समृद्धि तब आती है जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो, कर्म ईमानदार हो और जीवन में धैर्य बना रहे। ऐसे गुण व्यक्ति को उन अवसरों के लिए तैयार करते हैं जो उसके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का संदेश है, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, अपने मन को पवित्र रखो और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।